बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 21.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इंशाल्लाह आज हम क्लास शुरू करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और ये मैं बताता चलूँ कि मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी जो है आपके गेस्ट पेपर के लिए 10 क्लास और 9 क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर चेक करें गेस्ट पेपर 2024 के नाम से, तो उसमें इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 21.1 का एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक है, तो इसको करने में आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। ठीक है, मैंने कुछ स्टेप्स स्किप किए हैं, वो इस दौरान ही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन जो करनी है, जैसा कि क्वेश्चन आपको पता है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है रैशनल फ्रैक्शन, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में जो है वो कन्वर्ट करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, क्वेश्चन मार्क लगाया जहाँ मैंने लगाया वहाँ ये वाली पूरी फ्रैक्शन आ गई, क्योंकि जगह की कमी थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में आप इसको फ्रैक्शन को पूरा लिखेंगे। ठीक है, लेट ये फ्रैक्शन, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, इज़ इक्वल टू, ऑलरेडी ये लीनियर फ्रैक्शंस में इसके डिनोमिनेटर मौजूद है, तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बस सिर्फ x+4 x+1 to x-1 तीनों को अलग अलग कर देंगे, a1 a2 a3 के साथ, जैसा कि तरीक़ेकार है, बीच में प्लस साइन आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास तीन फैक्टर्स मौजूद हैं, तीनों को हमें उसी तरह ऊपर मल्टीप्लाई करना है जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए हैं। a1 का जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के लिहाजा, वही न्यूमरेटर उसी तरह मल्टीप्लाई होगा। a2 का डिनोमिनेटर इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा a2 भी इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और a3 का डिनोमिनेटर x+1 x+4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा a3 भी x+1 और x+4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, हम बोथ साइड्स को, जो डिनोमिनेटर हमें मिला डिनोमिनेटर एक हो गया, सेम हो गया, जो डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है उससे दोनों साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, रैशनलाइज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आपके पास सिर्फ ये न्यूमरेटर आ जाएगा और ये न्यूमरेटर आ जाएगा। मैंने फिर भी इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो पूरा मैंने लिख दिया है। ठीक है, नाउ अब आपके पास ये पूरी कहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है और ये पूरा आपका राइट हैंड साइड आ रहा है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 आपने नाम दिया था और इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। नाउ लेट वही अब हम वही करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स से रूट बनाएंगे। x+4 इसकी रूट बनेगी x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4। x+1 इसकी रूट बनेगी x इज इक्वल टू -1, 2x-1। ठीक है, 2x-1 की जो रूट है वो किस तरह बनेगी, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये तीन रूट्स हम यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसकी रूट बनेगी 1/2। यहाँ आपको नहीं नज़र आ रही, लेकिन आगे जब मैं कराऊंगा तो आपको ये रूट इसी तौर पर नज़र आएगी। ठीक है, तो लिहाजा हम पहले रखते हैं x की वैल्यू -4, जहाँ जहाँ x है हम वहाँ -4 रख देंगे, जितनी जगह है। ठीक है, -4 रखेंगे तो यहाँ अगर हम सॉल्व करें -4 का स्क्वायर 4, 4 2 8। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 32। ठीक है, -4 इंटू -8 प्लस 32 और -1 का -1 3 बाहर। यहाँ भी हम देखें तो यहाँ जहाँ जहाँ ज़ीरो आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि वो आगे मल्टीप्लाई होगा लिहाजा मैंने उसको आगे ज़्यादा वो नहीं किया। अच्छा, इधर तो मैंने लिखा है 0, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। यहाँ देखें, यहाँ -4 + 1 -3 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई हुआ -4 -2 और -2 -1 आपके पास जो है नहीं 2 4 8 आएगा, 2 4 8
यानी -8 और -8 -1 -9 आ जाएगा। ठीक है, A2 में यहाँ पे आपके -4 + 4 0 आएगा और यहाँ 2 4 ज़र 8 यानी -8। ठीक है, और आगे आपके पास आ रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ जो है नहीं, यहाँ पर भी आपके पास 2 4 ज़र 8। ठीक है, और -8 और -1 आपके पास यहाँ -9 ही आएगा। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे जो है आपके पास 0 है। ठीक है, बहरहाल इसको आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास A3 है, -4 + 4 आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 आने के बाद -4 + 1 आपके पास -3 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत एहतियात से करनी है। ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे क्योंकि इनके पास 0 है दोनों जगह। ठीक है, बाकी ये जो है 3 9 ज़र 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27A आ जाएगा और इधर 32 + 32। ठीक है, आपके पास आया 64 -1 63। ठीक है, अब आप दोनों साइड को 3 से, यानी 3 जो यहाँ पे आपके पास है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/3, या आप इस 3 को ऐसा करें कि यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में लेकर आ जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 327, 3 से कैंसिल होगा 9 हो जाएगा, 9A1 = 63 आपके पास आ जाएगा। मज़ीद दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड करेंगे तो A1 की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब आप जो है ये आपके पास A1 की वैल्यू आ गई। अब आप दूसरा इस्तेमाल करेंगे x = -1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप इसी तरह लिखेंगे। नाउ पुट x = -1। ठीक है, जब हम -1 रखेंगे तो ये -4 जितनी जगह है ये आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, मैं यही चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप ये पूरा स्टेप जो है ये वहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नाउ ये आ गया आपके पास -1, ये आ गया आपके पास -1 -1। ठीक है, -1 -1। ठीक है, नाउ A1 यहाँ 0 है, ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें अब आप इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, हाँ इस पॉइंट से। ठीक है, तो अब आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़र 2, और ये -8 × 1 8, 2 + 8 -1, 2 + 8 -1। ठीक है, इधर आप देखें यहाँ आपके पास A1 यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके मैंने वहाँ लिखा है बाकायदा। ठीक है, -1 + 1, 2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -1 यानी -2 -1। ठीक है, A2 के साथ यहाँ -1 + 4 उसी तरह आ रहा है, और ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 -1 प्लस A3 -1 + 4, ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये आपके पास 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इससे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहाँ गलती है। ठीक है, लेकिन इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ आपके पास -1 + 1 -1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नाउ 2 + 8 10 -1 9। ठीक है, 3 × 9 आ जाएगा। A1 ये -1 + 1 0, चूँकि यहाँ 0 आ रहा है बीच में, लिहाजा मैंने आगे कहीं मल्टीप्लाई ही नहीं किया। A1 को डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई किया, आगे वाले को लिया ही नहीं है। A2 ठीक है, ये 3 × -3 आ रहा है, और A3 को भी मैंने 0 ही लिया है क्योंकि यहाँ -1 + 1 0 मल्टीप्लाई होगा तीनों से, तो इनकी वैल्यू को भी ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ A2 है जिसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 9 = 27। ठीक है, इसकी वैल्यू 0। A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 3 = 9 -9 और -9 A2 ये आ गई, और तीसरी वैल्यू आपके पास 0 आ गई। ठीक है,
तो आपके पास अब आ रहा है -9A2 इज इक्वल टू 27। 0 0 आप निकाल दें, बेशक इसको आगे मैंने एक स्टेप स्किप किया है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -9A2 इज इक्वल टू 27। 27 को उस साइड कर दें, -9A2 को इधर कर दें और साइन एक्सचेंज कर दें, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा वहाँ माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 9A2 इज इक्वल टू -27। By dividing both sides by 9 we get A2 is equal to -3। ठीक है। थर्ड, तीसरा जो है उसमें आप रखेंगे 1/2, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था x का रूट आप रखेंगे 1/2। ठीक है, तो जब 1/2 रखेंगे तो जितने -1 हैं वो 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, 1/2 1/2 ये मैं बताता चलूँ कि ये मैं यहाँ मिटा के कर रहा हूँ, लेकिन आपने खुद जो पेपर में है अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने इसको पूरा जो है वो स्टेप लिखना है। ठीक है, 1/2 1/2। ठीक है, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू आ गई जो आपको नज़र आ रही है, ये वाला स्टेप। ठीक है, इस स्टेप से आगे फिर हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये आ गया। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 कैंसिल होगा, 4 आएगा, -4 ये आ गया। ठीक है, और ये -1 आ गया। आगे आपके पास इसी तरह A1 1/2 + 1 ये आ गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया वो आ गया। A2 यहाँ जो है 1/2 + 4 वो आगे आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास आ गया 2 × 1/2 - 1 ये आ रहा है, प्लस A3 ठीक है, 1/2 + 4 1/2 + 4 × 1/2 + 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 और 4 जो है वो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास और -4 -1 -5 आ जाएगा। ठीक है, A1 डायरेक्ट 0 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ अगर आप इसको देखें, इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे 2 1 तो 1 -1 0 होगा, जब 0 मल्टीप्लाई होगा तीनों से तो तीनों की वैल्यू ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, 1 -1 0 होगा, तो ये 0 A2 और इसकी वैल्यू ख़त्म कर देगा, तो ये दोनों जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। A3 में आपके पास 1/2 + 4 है, इसका एलसीएम लेंगे 1/8/2 और 1/2 + 1 है, एलसीएम लेंगे 1 + 2/2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 8 को 1 से प्लस करें 9/2, 2 को 1 से प्लस करें 3/2, तो राइट हैंड साइड यहाँ आपके पास आ जाएगा A3 × 9/2 × 3/2, और यहाँ 2 जो है यहाँ डिनोमिनेटर में है, उधर 1 है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 × 1 - 10/2। ठीक है, 1 - 10 -9 आ जाएगा आपके पास, और नीचे 2। ठीक है, और यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करें 9 3 27, 2 2 4, 27/4 A3। ठीक है, 3 9 27 यानी -27/2 आ जाएगा, यहाँ 27/4 A3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट प्रोसेस किया है, इसको मैं आगे यहाँ बीच के जो कुछ स्टेप हैं अगर आप करना चाहें तो वो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपके पास है -27/2 -27/2, यहाँ आपके पास है 27/4 जो A3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पूरा इस साइड लेकर चले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4/27, तो 27 और 27 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, 2 1 2 2 -1 × 2 आपके पास -2, यानी A3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2, यही वैल्यू आपके पास नीचे आ रही है। ठीक है, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ गई 7, A2 की आ गई -3, A3 की आ गई -2।
ठीक है, अब आगे मैं ये इसको नहीं कर रहा हूँ, बाकी वही प्रोसेस है जैसे हम करते हैं। ना पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। राइट हैंड साइड पर यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन आएगी A1 की जगह। ठीक है, A1 की जगह आपके पास आ जाएगा 7, A2 की जगह आपके पास आ जाएगा -3 और A3 की जगह आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, एक बार ये होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास यहाँ से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो लास्ट में आपके पास बचेगा वो ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड यही होगा। यानी हमने इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने x² + 9x + 8 अपॉन x² + x - 6। ठीक है, नीचे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, उसको आप लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने में हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, 3 - 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मीन्स के ऊपर यही इक्वेशन आ रही है। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, इक्वेशन पूरी लिखेंगे। इज इक्वल टू 3 - 2, ये 3x - 2x आ गया, 3x - 2x - 6। ठीक है, कॉमन ले लें तो यहाँ आपके पास x कॉमन आ जाएगा, x + 3 अंदर, यहाँ -2 कॉमन आ जाएगा, x + 3 अंदर। ठीक है, इसको मज़ीद आप नीचे वाले स्टेप पे ही लिखिएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन लिखकर फिर इज इक्वल टू का निशान लगा के x2 - 9x + 8 अपॉन x + 3 x + x - 2। ठीक है, अब आपको यहाँ दोनों लीनियर इक्वेशन मिल गई हैं जो नॉन रिपीटेड हैं। ठीक है, लेट, अब इसको आप लेट कर लेंगे, लिखेंगे इस इक्वेशन को और आगे अलग अलग कर देंगे, दोनों फैक्टर्स अलग हो जाएंगे A1 A2 के साथ, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा, अब आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन चलेगी। अच्छा, नाउ अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एक हो गया दोनों का, ये और ये। ठीक है, यानी x + 3 × x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दोनों डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर आपके पास आ जाएगा x² + 9x + 8, ये रहा, और इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे A1 × x - 2 + A2 × x + 3, ये आ गया आपके पास। ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अब आप x की वैल्यू पुट करेंगे। एक आपकी वैल्यू आएगी x = -3 और एक आएगी x = 2। मैंने पहले 2 को पुट किया है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया, 9 2 ज़र 18 + 18 ये आ गया, +8 ये आ गया, यहाँ 2 - 2 0 आ गया, 2 + 3 यहाँ आपके पास 5 आ गया है। ठीक है, इसको प्लस करें, आपके पास 30 आ जाएगा, यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, 5 × A2 आपके पास 5A2 आ जाएगा। A2 की वैल्यू आपके पास जो है वो 6 आ जाएगी, उसको बेशक यहाँ कैंसल आउट कर दें। ठीक है, तो ये नीचे आपके पास A2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। नेक्स्ट आप x की वैल्यू -3 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, ये इक्वेशन 2, -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 3 = 27 +8, यहाँ आपके पास -3 -2 -5 आ गया, और -3 + 3 0 आ गया, ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास -5A1 आ जाएगा, और ये आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -10 आ जाएगा। ठीक है, ए को इधर रखें, -5 को उधर लेकर चले जाएं। ठीक है, या 5 को उधर लेकर चले जाएं, इसको -a को इधर ही रहने दें। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यो। ठीक है, -10 अपॉन 5 = -A1, ये ख़त्म हो जाएगा आपका, 5 2 ज़र, और माइनस माइनस साइन कैंसिल होगा, A1 = 2, आपके पास A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप।
ठीक है। नाउ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन 1 में हमने रखनी है। ठीक है, फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो A1 आपके पास आ रहा है 2, यह आ गया। A2 आपके पास आ रहा है 6, यह आ गया। यहाँ आप ये फ्रैक्शन पूरी लिखेंगे, ये वाली। ठीक है, और यही आपका आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आखिरी 2 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज को उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।